अल्लाह को ये जुमला नागवार लगा, अल्लाह को ये जुमला पसंद नहीं आया। अल्लाह कहता है अबू लहब तुम मेरे हबीब को बद्दुआ दे रहे हो, आए अबू लहब तुम मेरे हबीब को बद्दुआ दे रहे हो, हलाकत की दुआ दे रहे हो, हलाकत की दुआ दे रहे हो। आए अबू लहब सुनो, मोहम्मद बर्बाद नहीं होगा। आए अबू लहब तुम बर्बाद हो जाओगे। और ये सूरत नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कहता है आए अबू लहब तुम्हारा ये जुमला यही रहेगा, लेकिन आने वाली नस्लें कल कयामत की सुबह तक जब कुरान पढ़े, कुरान की तिलावत करें, जब कुरान की तिलावत करें, नमाज पढ़े और नमाज में इस सूरत को पढ़े, नमाज में इस सूरत को पढ़े, तब्बत यदा अबी लहब व तब कि टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ, अबू लहब बर्बाद हो गए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, और ना अबू लहब को उसके माल का माया, ना औलाद का माया। तो मेरे भाइयों, अबू लहब ने मोहम्मद को बद्दुआ दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ने उसकी मजम्मत के लिए एक सूरत नाज़िल कर दी। और जब उम्मत इस सूरत की तिलावत करेंगे, अबू लहब की मजम्मत होती रहेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम शुरुआती दौर में जब फैल रहा था तो इस्लाम को जानने वाला कोई नहीं था। सहाबा इकराम की जिंदगी को देखिए, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ले आए। एक ही गुलाम है हबशी, एक ही गुलाम है हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आजाद मर्द नहीं है, काले कलोटे इंसान है, लेकिन ईमान देखिए। जब ईमान ले आए, लोगों को पता चला, अरब वालों को पता चला कि हजरत बिलाल ईमान ले आए हैं। बिलाल के गले में रस्सी डाल दिए जाते और बच्चों को रस्सी थमा दिए जाते और कहा जाता अरे बच्चों, बिलाल के गले में रस्सी है तो उनकी रस्सी को खींचो और अरब की तपती हुई सहरा में बिलाल को खींचो, रेतीली जमीन में बिलाल को खींचो। मेरे भाइयों, बिलाल के सीने में गर्म पत्थर रख दिया जाता, बिलाल के सीने की चर्बी पिघल रही है मेरे भाइयों, और बिलाल को प्रेशर दिया जाता है और कहा जाता बिलाल इस्लाम छोड़ दो, ईमान छोड़ दो, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, बिलाल के अंदर ईमान देखिए। जिस बिलाल को तकलीफ दी जा रही है और प्रेशर दिया जाता है, फिर भी बिलाल कहता है अहद अहद, लोगों मैं एक अल्लाह पर ईमान ले आया हूँ, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, चाहे मारो पीटो सताओ, मर जाना कबूल है, लेकिन इस्लाम छोड़ना कबूल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, बिलाल काले हैं, बिलाल गुलाम है, लेकिन ईमान देखिए कि गुलाम होकर काला होकर काले, इसीलिए तो इस्लाम कहता है काला और गोरा से कोई मतलब नहीं है, आजाद और गुलाम से कोई मतलब नहीं है। बिलाल काले हैं, बिलाल गुलाम है, लेकिन ईमानी गैरत देखे कि बिलाल अहद अहद कह रहे हैं। हम और आप दुनिया में काले इंसान का मजाक उड़ाते हैं, हम और आप ये सोचते हैं कि दुनिया में हम गोरा रहे, समाज में हमारा नाम होगा, समाज में हमारी तारीफ होगी, और अपने चेहरे को दुनिया में साफ बनाने के लिए दुनिया में बहुत तरह का आला इस्तेमाल करते हैं, न जाने किस किस किस्म के साबुन इस्तेमाल करते हैं, न जाने किस किस किस्म के हम और आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं मेरे भाइयों। लेकिन याद रखिए, कल कयामत के दिन दो तरह के लोगों को लाया जाएगा, कल कयामत के दिन दो तरह के लोगों को लाया जाएगा। वजूह यौमइदिन मुस्फिरा व ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूह यौमइदिन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। रब की अदालतों में दो तरह के लोगों को पेश किया जाएगा। एक किस्म के लोग वो होंगे जो हंसते हुए आएंगे, जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट होंगे, जिनके चेहरे पे मुस्कान होंगे, जो हंसता हुआ आएगा। और एक किस्म के लोग वो होंगे जिनके चेहरे पे गर्द पड़ी होंगी और जिनके चेहरे पे स्याही चल रही होंगी। दो तरह के लोगों को लाया जाएगा। एक
खुश खुर्रम हशास बसास होके आएंगे, हंसते हुए आएंगे। और एक किस्म के लोग वो होंगे जिनका चेहरा काला होगा, जिनके चेहरे पर गर्द पड़ी होंगी, जिनके चेहरे पर स्याही चढ़ रही होंगी। मेरे भाइयों, उस दिन की हम और आप तैयारी करें कि उस दिन हमें और आप अपने चेहरे को कैसे साफ बनाना। दुनिया में लोगों के सामने अपने चेहरे को अच्छा बनाने के लिए दुनिया के बहुत तरह के मोबाइल में आजकल ऐप इस्तेमाल होता है, खूबसूरत बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद कीजिए कि जब बारगाह इलाही में पेश किया जाएगा, रब की अदालत में पेश किया जाएगा, दो तरह के लोग आएंगे। एक किस्म के लोग वो होंगे जिनका चेहरा काला होगा, एक किस्म के लोग वो होंगे जिनका चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा। तो हमें और आपको दुनिया में लोगों के सामने अपना चेहरा अच्छा बनाने से बेहतर कि हम आखिरत के लिए तैयारी करें और आखिरत के बारे में सोचें कि वहाँ हमारा चेहरा कैसे रोशन होगा। दुनिया में भी बनिए, मना नहीं है, लेकिन आप ये भी सोचें कि आखिरत में हमारा चेहरा कैसे साफ होगा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलाम है, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काले हैं, लेकिन बिलाल का ईमान देखिए, बिलाल का ईमान देखिए। बिलाल कहते अहद अहद अहद। मेरे प्यारे साथियों, यही वो बिलाल है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में गए, आपने अपने आगे चलने की आवाज सुनी, जूते की आवाज सुनी, चलने की आहट सुनी। आपने पूछा जिब्रील ये बताओ ये चलने की आवाज किसकी है, ये चलने की आवाज कैसी है? जिब्रील बताते हैं अल्लाह के नबी ये हजरत बिलाल के चलने की आवाज है। बिलाल ज़मीन पे चल रहा है और बिलाल के जूतों की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। बिलाल के जूतों की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। अल्लाह के नबी दुनिया में आए और कहा बिलाल दुनिया में कौन सा ऐसा अमल करते हो, दुनिया में कौन सा ऐसा अमल करते हो, मैंने जन्नत में तुम्हारे चलने की आवाज सुनी। हजरत बिलाल कहते अल्लाह के नबी मेरा कोई ऐसा खास अमल तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं बावजू रहता हूँ, मैं पाक साफ रहता हूँ। वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, बावजू रहा, फिर पेशाब किया, पाखाना किया, फिर जब वजू टूटा मैंने फौरन वजू बना लिया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ ली। मैं सोया, फिर जागा, जैसे जागा मैंने 2 रकात नमाज अदा कर ली। यानी मैं हमेशा पाक रहता हूँ, हमेशा बावजू रहता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल यही वो तुम्हारा अमल है जिसकी बदौलत जन्नत में तुम्हारे चलने की आवाज सुनाई दे रही है। मेरे प्यारे साथियों, बिलाल काले, बिलाल हफ्सी, बिलाल गुलाम है मेरे भाइयों, लेकिन बिलाल की अजमत देखिए अल्लाह के नजदीक कि बिलाल के चलने की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। मैंने कहा था अल्लाह किसी के जिस्म को नहीं देखता, किसी के चेहरे को नहीं देखता। हजरत बिलाल काले हैं, लेकिन मेरे भाइयों खाने का फतह कर लिया जाता है, मक्का फतह कर लिया जाता है। जिस खाने काबा में 360 मूर्तियां रखी हुई थी, 360 भूते रखे हुए थे। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को मिटना ही था। उस खाने काबा के लिए हज़रत बिलाल को आज़ान देने की जिम्मेदारी दी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, बिलाल की आज़ान में इतनी तासीर थी, बिलाल की आवाज इतनी मीठी थी, बिलाल को आजान देने की जिम्मेदारी दी जाती है। अल्लाह की कसम, जब बिलाल आजान देते थे तो अरब की औरतें छतों पे चढ़ जाया करती थी बिलाल की आजान सुनने के लिए। दरख्तों पर चिड़िया चहचहाना बंद कर देती थी बिलाल की आजान सुनने के लिए। मेरे भाइयों, परिंदे चहचहाना बंद कर देते, गुटुरगु करना बंद कर देते थे बिलाल की अजान सुनने के लिए। रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रही। बिलाल काले हैं,
हमारे यहाँ तो कौम ऐसी है हमारे मुल्क में कि अगर धर्म स्थल चले जाएं तो उसको धोना पड़ता है। छोटी जात के नीची जात के अगर धर्म स्थल भी चले जाए तो उसको धोना पड़ रहा है। हजरत बिलाल गुलाम है, हबसी है, लेकिन मकाम कितना बड़ा है। आजान देने की जिम्मेदारी बिलाल को दी जाती है। हजरत बिलाल की आजान सुनने के लिए औरतें छतों पे चढ़ जाया करती है, चिड़िया चहचहाना बंद कर देती है। मेरे भाइयों, इस बात से हम और आप अंदाजा लगाए, हमारी यहाँ आजान होती है, एक चिड़िया के अंदर शोर आ जाता है। लेकिन मुसलमानों, हाय रे अफसोस कि हम और आप मुसलमान हैं, लेकिन आजान की आवाज सुनने के बाद हम मोबाइल में गाना तक बंद करने के लिए तैयार नहीं और अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरे भाइयों, याद कीजिए और सोचिए, अपने अंदर इबरत पैदा कीजिए कि परिंदों के अंदर शोर आ जाता है, लेकिन हम और आप हैं कि आजान सुनने के बाद मोबाइल चलाना बंद नहीं करते। हजरत बिलाल काले हैं। अल्लाह कहता है कि लय्यना लल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ लोगों, जब तुम कुर्बानी कर रहे हो तो अल्लाह को ना गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, अगर पहुँचता है तो तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। अल्लाह के नबी हदीस में फरमा रहे हैं कि ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम। अल्लाह ना तुम्हारी शक्ल की तरफ देखता है ना तुम्हारे जिस्म की तरफ देखता है, हाँ वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। हाँ, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे अमाल को देखता है। इस आयत को और हदीस को सामने रखिए और हम अपनी जिंदगी में किए हुए नेकी पर गौर करें। हम अपनी जिंदगी पर किए हुए अमाल पर गौर करें कि हमारी नेकियां कितनी ऐसी है जो दिखावे के लिए हुई है, कितने ऐसे अमाल है जो हमने दिखावे के लिए किए। हमारी नीयत साफ नहीं, हमारा दिल साफ नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह किसी इंसान की तरफ नहीं देखता है, देखता है तो नीयत की तरफ। हम और आप ये सवाल करते हैं, अभी ईद उल अजहा सामने, हमने और आपने ये सवाल कर दिया कि मौलवी साहब बताइए मैयत के नाम से कुर्बानी होगी या नहीं। मैयत के नाम से कुर्बानी होगी या नहीं। बाप मर गया, माँ मर गई, दादा मर गया, परदादा मर गया, कुर्बानी होगी या नहीं। मेरे भाइयों, मैयत के नाम से कुर्बानी करने का अलग से कोई जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता आप अपनी कुर्बानी में उन मैयत को शामिल कर सकते हैं। उस नेकी में वो मैयत भी शामिल हो जाएंगे जिनका आपने नाम ले लिया, जिनको आपने शामिल कर लिया। अफसोस है जो बेटा, जब बाप जिंदा रहता है उनके पैर में चप्पल फटी है, चप्पल खरीद के नहीं देता है, बेचारा बाप नंगे पैर चलता है। लेकिन जब बाप मर गया तो उसको एहसास हो गया कि नहीं, मौलवी साहब अब्बू के नाम पे अब कुर्बानी करना चाहते हैं। माँ मर गई, जो माँ अपनी जिंदगी में अपने बेटे के ऊपर अरमान था, अपने बेटे के ऊपर इच्छा थी कि मेरा बेटा, शौक था कि मेरा बेटा नया कपड़ा ला कर दे, ईद के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पर हम एक कपड़ा लेंगे, वो बेटा अपनी माँ को कपड़ा ला कर नहीं दिया। जब माँ मर गई तो ये एहसास होता है, जब माँ मर गई तो फतवा पूछते कि माँ के नाम पे कुर्बानी होगी या नहीं। मेरे भाइयों, अफसोस, ऐसे नौजवानों पर, ऐसे बेटों पर अफसोस है। माँ घर में लेटी है, खांसती है, माँ को सर्दी है, माँ को बुखार है, बीवी का कुछ हुआ, लेके चला गया हॉस्पिटल, बेचारी माँ पड़ी है, बेचारी माँ बिस्तर पे पड़ी है, बेटा को फुर्सत नहीं कि माँ का इलाज कराए। जब माँ चली गई तो मौलवी साहब माँ के नाम पे कुर्बानी करना कैसा है। मौलवी साहब माँ के नाम पे
माँ के नाम पे दावत करना कैसा है, माँ के नाम पे सदका करना कैसा है। जिंदा है उस वक्त कुर्बानी कीजिए, जिंदा है आप अपनी माँ को खिलाइए पिलाइए, हर अच्छे चीज में माँ को शामिल कीजिए। शादी हुई माँ को छोड़ दिया, अच्छी अच्छी चीजें घर में ला रहे, कभी तौफीक नहीं कि माँ के घर पहुंचा दे, माँ के पास पहुंचा दे। ऐसे ऐसे नौजवान माँ के इंतकाल के बाद ये सवाल करता है कि माँ के नाम पे कुर्बानी होगी या नहीं। आप एक बकरा एक बकरी अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी कीजिए, उसमें सारे लोगों को शामिल कीजिए, उन नेकी में आपके मरे हुए अब्बू भी शामिल हो जाएंगे, मरी हुई माँ शामिल हो जाएंगे, मरे हुए दादा शामिल हो जाएंगे। अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा गरीबा फतूबा लिल गुराबा। इस्लाम जब शुरू में फैल रहा था, इस्लाम जब शुरू में फैल रहा था तो इस्लाम के मानने वाले चंद थे, इस्लाम के मानने वाले अजनबी थे, इस्लाम अजनबी था, इस्लाम को कोई जानता नहीं था। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक औरत है, एक खातून है। मेरी माँ बहनों, इस जलसे में शरीक हुई हो तो सुनो, तुम्हारे अंदर भी कैसा रोग था, तुम्हारे अंदर भी कैसा जज्बा था, वो जज्बा आज तुम्हें पैदा करने की जरूरत है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अपने अंदर ईमानी गैरत देखिए। हजरत सुमैया ईमान ले आती है। जब मक्के वालों को पता चला, अरब वालों को पता चला कि सुमैया ईमान ले आई है, सुमैया को मना किया, कहा कि तुम इस्लाम छोड़ दो। सुमैया ईमान नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, कुफार के सरदार अबू जहल को खबर दे दी गई। अबू जहल को पता चला, सुमैया के पास आए, सुमैया से कहा, वो सुमैया तुम इस्लाम छोड़ दो, तुम ईमान छोड़ दो। सुमैया कहती है, अबू जहल मैं एक अल्लाह पर ईमान लाई हूँ, मैं ईमान नहीं छोड़ूंगी। अबू जहल कहने लगे, सुमैया मैं तुम्हें 2 मरतबा और ऑफर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें 3 मरतबा और ऑफर दे रहा हूँ। फिर एक दिन बाद आए, सुमैया ईमान छोड़ दो। सुमैया कहती है, नहीं नहीं ईमान नहीं छोड़ूंगी। दूसरे दिन आए, का ईमान छोड़ दो, का ईमान नहीं छोड़ूंगी। तीसरे दिन आए, आखिरी चेतावनी दे दी, सुमैया ईमान छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नेज़े से हत्या कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें नेज़े से कत्ल कर दूंगा। सुमैया कहती कत्ल कर दो गवारा है, लेकिन ईमान नहीं छोड़ोगी। आखिरकार अबू जहल नेज़ा लाया, सुमैया को नंगा किया। सुमैया के सामने उनका बेटा है, अम्मार है, जवान बेटा है। सुमैया बूढ़ी है, लेकिन सुमैया नंगा होना गवारा कर लिया, लेकिन ईमान नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों, ईमान पर डटे रही। मेरे प्यारे साथियों, आखिरकार अबू जहल ने नेज़ा लाया और सुमैया के पीठ पर वार नहीं किया, सुमैया के माथे पर वार नहीं किया, सुमैया की किसी और जगह पे वार नहीं किया, सुमैया की शाखा पर नेज़ा मार दिया। मेरे भाइयों, ये मंजर ज़मीन ने देखा, ये मंजर आसमान ने देखा। खुले आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर ये मंजर देखा जा रहा था कि अबू जहल ने सुमैया की शर्मगाह पर नेज़ा मार दिया, लेकिन सुमैया ने ईमान नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, गौर कीजिए और हम अपनी जिंदगी में झांक कर देखें कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। सुमैया की शर्मगाह पर नेज़ा मार दिया गया, सुमैया मर जाना कबूल कर लिया, लेकिन ईमान नहीं छोड़ी। इस्लाम उस दौर में अजनबी था, इस्लाम के मानने वाले अजनबी थे, कोई साथ देने वाला नहीं था। मौजूदा दौर में चलते हुई सरकार अगर हम पर जुल्म करे तो
उन्हीं लोगों में से कोई ना कोई ये कहता है कि तुम जुल्म ना करो। मुसलमानों का भी हक है, कोई कहने वाला है, लेकिन सुमैया के बारे में किसी ने मातम नहीं किया कि सुमैया को क्यों मारा। मेरे भाइयों, इसलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं बदाल इस्लाम गरीबा वसयऊद कमा बदा गरीबा फतूबा लिल गुराबा। इस्लाम के मानने वाले अजनबी है, तुम्हें मारा जाए, तुम्हें पीटा जाए, तुम्हें सताया जाए, तुम्हें नजरअंदाज किया जाए, तुम्हें घबराना नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए बशारत है, फतूबा लिल गुराबा, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। मेरे भाइयों, आज देख लीजिए स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में लड़कियां बेनकाब, लड़कियां नंगी होकर जा रही है, कोई ऐतराज नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं। लेकिन हाँ, उन्हीं स्कूलों और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में लड़कियां अगर नकाब के साथ जाए, बुर्का के साथ जाए, तो अदालत में मुकदमा दायर होता है कि नकाब में नहीं आएगी। अच्छा काम करे, नकाब में रहे तो मुकदमा दायर होता है। अगर अच्छे काम न करे, खुले हुए जाए, नंगा होकर जाए, तो कोई ऐतराज करने वाला नहीं। समाज के अंदर कोई अगर स्टाइल होकर शाहरुख खान का स्टाइल होकर चले, सलमान खान का स्टाइल होकर चले, तो समाज में कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन हाँ, कोई अगर सूफी साहब का हो गया, उस दौर का हो गया, मॉडर्न इस दौर का नहीं हुआ, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। मेरे भाइयों, इस्लाम कहता है चाहे तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए, तुम्हें नजरअंदाज किया जाए, घबराना नहीं है। फतूबा लिल गुराबा, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक खातून है, एक औरत है जो इस्लाम की राह में शहीद हो गई, पहली खातून है जो शहादत का दर्जा पाए। मेरे भाइयों, इस्लाम की राह में पहली अगर कोई खातून है जो इस्लाम की राह में शहीद हुई है, तो हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सिर्फ सुमैया ही नहीं, उनके पूरे परिवार को, अम्मार को, यासिर को, उनके पूरे परिवार को इसी तरह मार दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे थे, आपको पता चल रहा था सुमैया के परिवार के साथ, यासिर के परिवार के साथ नाइंसाफी हो रही है, जुल्म ज्यादती हो रही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। मेरे भाइयों, लेकिन आपने जन्नत की बशारत सुनाई, आपने जन्नत की बशारत सुनाते हुए कहा इस्बिरू आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। ऐ आले यासिर, आए यासिर की औलाद, आए यासिर के बेटे, आए अम्मार बिन यासिर, आए सुमैया के शौहर, आए सुमैया के बेटे, सुनो, अबू बकर अकेला जन्नती, उस्मान अकेला जन्नती, हजरत उमर फारूक अकेला जन्नती, तलहा अकेला जन्नती, जुबैर अकेला जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ अकेला जन्नती, साद बिन अबी वक्कास अकेला जन्नती, साद बिन रबी अकेला जन्नती। लेकिन आए यासिर की औलाद, आला यासिर, इस्बिरू आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए यासिर की औलाद, तुम सारे के सारे एक साथ जन्नती, तुम सारे के सारे एक साथ जन्नती। मेरे भाइयों, उनके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तो एक दौर था कि उसको कोई साथ देने वाला नहीं। फिर आपको ये पेशिन हुई कि वसयऊदु कमा बदा गरीबा, धीरे धीरे एक ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम की नजर में तुम भी अजनबी बन जाओगे। मतलब क्या है? तुम्हें नजरअंदाज कर दिया जाएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद अगर देखी जाए तो दूसरे नंबर पर, लेकिन आप देख रहे हैं गजा पट्टियों में किस तरह मुसलमान बच्चों के साथ, उनके खून के साथ खेला गया,
उनका खून गवाह देता है, जमीन गवाही देती है कि फिलिस्तीन के उन मासूम बच्चों का खून जमीन पे गिरा है। लेकिन आज मुसलमान खामोश है, मुसलमान का मुल्क खामोश है। शर्म है ऐसे मुल्क पर और शर्म है ऐसे मुसलमानों की तादाद से कि आज मुसलमानों का ऐसा हाल है लेकिन कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं, कोई एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं। अगर चाहे तो कम से कम इनको रोक सकता है, अगर चाहे तो कम से कम इसमें कुछ कर सकता है, लेकिन इन्हें अपनी जात से मतलब है। ये जाती मफाद इंसान हो चुके हैं, जाती मफाद मुसलमान बन चुके हैं। ये खुद चाहे कि हम ठीक रहे, चाहे मुसलमान बाहर में जाए, दूसरा कहीं जाए, इनको अपने से मतलब है। मेरे भाइयों, जितना मुसलमानों का मुल्क है, अगर चाहे तो कुछ कर सकता है, आवाज उठा सकता है, उन फिलिस्तीनी मुस्लिम मजलूम मासूम बच्चों के लिए कुछ कर सकता है, जिनके हॉस्पिटल में, जिनके पाठशाला में, जिनके मस्जिदों में, जिनके मदरसे में बम गिराया जाता है और उन मजलूम और मासूम बच्चे को तड़पा कर मार दिया जाता है। मैंने कई वीडियोस देखी कि छोटा छोटा बच्चा, मासूम बच्चा जमीन में घास खा रहा है, जबकि मेरे भाइयों ये घास, ये चारा जानवरों के लिए अल्लाह ने किया है, लेकिन वो फिलिस्तीनी मासूम बच्चों का हाल है कि घास खा रहा है, चारा खा रहा है और हमें और आपको ये एहसास तक नहीं होता है। कम से कम आप दुआ करें, कम से कम आप उनके लिए दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला ये मुसीबत वहां से हटा दे। हम और आप ईद के मौके पर अच्छी तरह से शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन उन मजलूम और मासूम बच्चों के बारे में कोई ख्याल नहीं। तो धीरे धीरे ऐसा दौर आ जाएगा कि हम और आप फिर अजनबी हो जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। खुशखबरी है कि फतूबा लिल गुरबा, अजनबियों के लिए जन्नत की बशारत है। मेरे प्यारे साथियों, ईमान अपना मजबूत ऐसे कीजिए कि हम कुछ भी करें अल्लाह को राजी करने के लिए करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी शक्ल को नहीं देखता है, अल्लाह ताला हमारे बदन को नहीं देखता है तो हमारी नीयत को देखता है तो हमारे अमाल को देखता है तो हमारे नीयत को देखता है। ये जो कुर्बानी हम और आप करेंगे, अल्लाह जानवर नहीं देखेगा, अल्लाह आपकी तरफ नहीं देखेगा, ना अल्लाह की तरफ तुम्हारा खून जाएगा, ना गोश्त जाएगा। हाँ जाएगा तो हमारा और आपका तकवा जाएगा तो हमारी और आपकी नीयत जाएगी। मेरे भाइयों, अफसोस का मकाम है कि कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बड़ा बड़ा जानवर इसलिए खरीदे ताकि समाज में उसका नाम हो। कितने मुसलमान ऐसे दानी है, कितने समाज में ऐसे दानी है कि अगर 5000 दे तो समाज में उसका रुस्वा हो जाएगा, समाज में इंसल्टी हो जाएंगे, समाज में बेइज्जती हो जाएंगे, इसलिए 5000 के बजाय 20,000 दे रहा है। लेकिन हाँ, नीयत आप ये होनी चाहिए कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर इतना वाजिब बनता है, अल्लाह ने हमें ताकत दी है, हम 20,000 देंगे, लोगों के दिखावे में आकर नहीं देंगे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं देंगे, अल्लाह को राजी करने के लिए देंगे। हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से कुर्बानी के जानवर खरीदेंगे और अपना ईमान मजबूत करेंगे। कुर्बानी देने के लिए शर्त है कि बाप माँ राजी हो, वालिदैन राजी हो। फिर एक बात कहकर जा रहा हूँ, अगर बाप माँ राजी नहीं है, अगर वालिदैन राजी नहीं है तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। हजरत इब्राहिम और इस्माइल के वाक़े से पता चलता है कि बाप बेटा दोनों राजी। तो हमें और आपको चाहिए कि कुर्बानी में अगर चाहते कि कबूल हो जाए तो हमारा बाप राजी रहे, हमारा बाप हमसे नाराज ना हो। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारी कुर्बानी कबूल होगी। बाप राजी नहीं है, माँ राजी नहीं है, हमने 50,000 का बैल खरीद लिया है, मेरे भाइयों ऐसी कुर्बानी हमारी और आपकी कबूल नहीं होगी। हमें और आपको अपना ईमान मजबूत करना है और ईमान मजबूत करने के लिए पहले ये सोचना है कि कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यकीनन हमारी नमाज,
यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये तमाम चीजें अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह अगर राजी रहे तो चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह राजी रहे तो हमारी कुर्बानी कबूल होंगी। मेरे भाइयों, लोगों को राजी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हम अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं, हम और आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये कुर्बानी हमारे मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए ये सोचे कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये तमाम चीजें सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। ये तमाम चीजें अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हम कुछ भी करें, हम ये सोचे कि अल्लाह राजी है या नहीं। मेरे भाइयों, आपको मालूम है कि अल्लाह के पास कुछ नहीं। अल्लाह क्या देखता है? हमारी नीयत देखता है, हमारा तकवा देखता है। कौन हट्टा कट्टा है, कौन बिजनेसमैन है, कौन बिल्डर है, कौन बिजनेसमैन है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन अरब के रहने वाले हैं, कौन अजम के रहने वाले हैं। कोई अरबी है, कोई अजमी है, उससे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह हमारी नीयत को देखता है। हम इब्राहिम और इस्माइल के वाक़े से पता चला है और एहसास करें कि हमारी कुर्बानी कबूल हो रही है नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत तरीके से इम्तिहान लिया और उस दौर से, उस इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उन्हीं इम्तिहानों में से एक इम्तिहान ये भी थी। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखा रहा है। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। ख्वाब दिखा रहा है कि इस्माइल को ज़िबा कर रहा है। हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल से कह रहे, ओ मेरे बेटे, आज रात मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारी गर्दन पर छुरी चला रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, आए मेरे बेटे बताओ तेरी राय क्या है, आए मेरे बेटे बताओ तेरी इच्छा क्या है, तेरा मशवरा क्या है। बेटे का जवाब सुनिए। बाप और बेटा का रिश्ता कितना मजबूत होना चाहिए, बाप और बेटे का ईमान कितना मजबूत है। देखिए बेटे का जवाब है, आए मेरे अब्बू, या बतफल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बेटे ने कहा, आए मेरे अब्बू, अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है आप वो कर डालिए। अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है वो आप कर डालिए। अल्लाह अगर आपको कुर्बानी का हुक्म दे रहा है, मुझे ज़िबा करने का हुक्म दे रहा है, तो आप मेरी कुर्बानी कीजिए, आप मुझे ज़िबा कीजिए। इसमें मैं खुश हूँ और इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। कितना बड़ा इम्तिहान था, कितनी बड़ी आजमाइश थी, कितनी बड़ी आजमाइश थी, कितना बड़ा इम्तिहान था। एक बाप के जुबान से जुमले निकल रहा है, एक बाप की जुबान से आवाज निकल रही है कि जुमला निकल रहा है कि बेटे मैं तुझे ज़िबा करूंगा। बेटे भी कह रहे, अब्बू अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है वो आप कर डाले। मेरे भाइयों गौर कीजिए, हम दुनिया में अपने बेटे की इच्छा पूरा करने के लिए, उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दुनिया में बेटा जो कुछ कहता है हम कर डालते हैं। हमारे पैर में चप्पल नहीं, हमारे जिस्म में कपड़ा नहीं, लेकिन बेटा अगर कह दे मुझे एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, हम बेटे की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, बेटे की इच्छा को पूरी करने के लिए दुकान जाते, मार्केट जाते और बेटे को मोबाइल ला कर दे देते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल लेकर दे देते हैं ताकि हमारा बेटा खुश रहे। कुछ लोग ये भी कह डाला अपने बेटे के बारे में कि बेटे के लिए अगर अपनी चमड़ी भी बेचना पड़े बेच देंगे, खून बेचना पड़े बेटे के लिए बेच देंगे। ये बाप और बेटे की मोहब्बत होती है, ये बाप और बेटे की मोहब्बत होती है।
बाप हर अच्छी चीज अपने बेटे के बगैर नहीं खाता है, ये सोचता है कि मेरा बेटा कैसे खाएगा। अपने हलक तक ले जाता है, मुंह तक ले जाता है, आधा खाता है, आधा अपने बच्चों के लिए छोड़ देता है। ये बाप और बेटे की मोहब्बत जोश मार रही होती है, लेकिन बाप और बेटे की जबान से ये जुमला निकल रहा है कि बेटा मैं तुझे ज़िबा करूंगा। बेटे भी तैयार हो जाते हैं। मेरे भाइयों, एक जुमला और कह देता हूँ कि दुनिया में आप अपने बेटे के लिए, दुनिया में आप अपनी औलाद के लिए हर उस रास्ते को क्रॉस कर जाते हैं जो नामुमकिन है, हर उस रास्ते को पार कर जाते हैं, समंदर पर छलांग लगा देते हैं, पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, समंदर की तह पर पहुंच जाते हैं अपनी औलाद की इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन इस पर भी ध्यान रखिए कि कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम के आग से बचाइए, अपने कुंबे कबीलों को भी बचाइए। दुनिया में बेटे की इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन जहन्नम के अजाब के लिए तैयारी करवाइए। बाप ये कह रहा है बेटा मैं तुझे ज़िबा करूंगा। इस्माइल कह रहे ओ मेरे अब्बू, अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है वो आप कर डालिए। अल्लाह ने जो आपको ऑर्डर किया है, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है वो आप कर डालिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, अस्लमा फलम्मा अस्लमा, बाप भी तैयार हो गए, बेटा भी तैयार हो गए। अल्लाह के हुक्म दोनों मान लिए। एक ज़िबा करने वाला भी तैयार है, दूसरा ज़िबा होने वाला भी तैयार है। ज़िबा करने वाला तैयार, ज़िबा होने वाला तैयार, कुर्बानी करने वाला तैयार, जिसको कुर्बान किया जा रहा है, जिसकी कुर्बानी दी जा रही है, दोनों तैयार। तस्निया का सेगा है, बाप बेटा दोनों तैयार हो गए। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, और बेटे को पेशानी के बल लटका लिटा दिया। मेरे भाइयों, कोई ये कहता है कि बेटे को जिस तरह कुर्बानी किया जाता है उसी तरह लिटाया। कोई ये कहता है कि बेटे को उल्टा लटकाया, पेशानी के बल लटकाया, ताकि इब्राहिम की नजर उसके बेटे के चेहरे पे ना पड़े, और उसके पीछे से इस्माइल की उसके पीछे से छुरी चलाए इब्राहिम। मेरे भाइयों, दोनों तरह की तफसीर लिए जा सकते हैं, लेकिन हाँ, इस जुमले में अस्लमा दोनों तैयार हो गए, दोनों फरमाबरदार हो गए। एक ज़िबा करने वाला तैयार, बाप अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार, बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार। मेरे भाइयों, ऐसा बाप कहाँ मिलेगा, ऐसा बेटा कहाँ मिलेगा। इतना बड़ा इम्तिहान, इतना बड़ा इम्तिहान, और इसको करने के लिए, अंजाम देने के लिए पहुंच भी जाते हैं, अपने हाथ में छुरी लिए हैं, और इस्माइल की गर्दन पर छुरी चला भी रहे, इस्माइल के गर्दन पे छुरी चला भी रहे। अल्लाह की कसम, जब इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल के गले पे छुरी चला रहे थे, ये मंजर जमीन ने देखा, ये मंजर आसमान ने देखा। जब छुरी चलाई जा रही थी, इब्राहिम छुरी चला रहे थे, समंदर की लहर रुक गई, मौजें रुक गई, दरख्तों पर पत्थर, दरख्तों पर पत्ते हिलना बंद कर दिए, दरख्तों की पत्ते चुंबिशें करना बंद कर दिए, समंदर की लहरें मुझे मारना बंद कर दिए। मेरे भाइयों, फरिश्ता देख कर कह रहा है, अल्लाह तूने कैसा इंसान बनाया है, तूने कितना पत्थर दिल वाला इंसान बनाया है कि इतनी बड़ी आजमाइश को भी कर रहा है, इतना बड़ा इम्तिहान से भी पार हो रहा है। अल्लाह कहता हूँ, मेरे फरिश्तों, तुमने तो मुझे कहा था कि जमीन में इंसान जाएगा, फसाद मचाएगा, खून खराबा करेगा। आज देखो मेरा इंसान, आज देखो मेरा बंदा, आज देखो इब्राहिम, आज देखो इस्माइल, आज देखो इंसान क्या अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है, और इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरा हुक्म है। फरिश्ते कह रहे, अल्लाह मैंने तो कह दिया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, आप जो कुछ जानते हैं हम नहीं जानते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्माइल के गले पे छुरी चला रहे थे,
ऊपर से आवाज आए, इस्माइल कटा नहीं, इस्माइल के गले पे छुरी नहीं चली, ऊपर से आवाज आए इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है, तू अपने मकसद में कामयाब हो गया है, तू इम्तिहान में पास हो गया है, तू इम्तिहान में कामयाब हो गया है। ऐ इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है, अब इस्माइल के गले पे छुरी नहीं चलेगी। इम्तिहान लेना चाहता था, इम्तिहान में इब्राहिम पास हो गए। तो मेरे भाइयों, हम और आप कुर्बानी करें तो कोशिश करें कि हमारे अब्बू राजी रहे, वालिदैन राजी रहे। ऐसा नहीं कि हम मजे से खा रहे, वालिदैन के पास ताकत नहीं कि कुर्बानी करें। कुछ नालायक बेटे अपने बाप को गोश्त पहुंचाने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, जब तक जिंदा है खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक हो जाएगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखिए, आज के नौजवान अपनी बीवी की बातों को सुनकर अपनी माँ के गले में छुरी चला देते हैं, अपने बाप को घर से भगा देते हैं या खुद भाग जाते हैं। मेरे भाइयों, इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल के घर आते हैं, अपने बेटे इस्माइल के घर आते हैं। इस्माइल घर में नहीं है, दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, दरवाजे को दस्तक दी, उनकी बीबी निकली। इब्राहिम ने कहा, घर के मालिक इस्माइल कहाँ गए? कहा वो जंगल में लकड़ियाँ चुनने गए। कहा इस घर का गुजरो बसर कैसे होता है? इस्माइल की बीबी ने जवाब दिया, घर का गुजरो बसर ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। बस इतना जुमला कहा था। इब्राहिम ने कहा, आए फला, जब इस्माइल आएंगे तो ये कह देना कि एक बुजुर्ग आदमी आया। नहीं कहा था कि इस्माइल के अब्बू आए थे, कहा एक बुजुर्ग आदमी आया था, उसने कहा घर के चौखट को बदल देना, घर के चौखट को बदल देना। इस्माइल घर में आए, बीवी ने कहा, ओ मेरे शौहर, अभी कुछ देर पहले के बुजुर्ग इंसान आए, एक बूढ़ा इंसान आए थे, उसने कहा घर के चौखट को बदल देना, घर के चौखट को बदल देना। इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये मेरे ही अब्बू थे, ये कोई और हस्ती नहीं, ये मेरे ही अब्बू थे, ये मेरे ही अब्बू की हस्ती थी। मेरे भाइयों, का क्या कहा घर के चौखट को बदल देना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। फिर दूसरी मर्तबा इब्राहिम आए, दूसरी बीवी से पूछा, इस्माइल कहाँ गए? का जंगल में लकड़ियाँ चुनने गए। का इस्माइल आएंगे तो कहना लकड़ियाँ चुनने गए। इब्राहिम ने कहा, ओ मोहतरमा, ये बताओ घर का गुजर बसर कैसे होता है? उस मोहतरमा ने जवाब दिया, घर का गुजर बसर सही तरीके से हो रहा है। पहले ने क्या कहा? गुजरो बसर सही से नहीं हो रहा है। दूसरे ने कहा गुजरो बसर सही से हो रहा है। तो इब्राहिम ने कहा, जब इस्माइल आएंगे तो कहना फला बुजुर्ग आए, उसने कहा घर की चौखट को सही सलामत रखना। जब इस्माइल आए तो उसकी बीवी ने जवाब दिया, आए फला, एक बुजुर्ग इंसान आए मेरे शौहर, एक फला आदमी आए, उन्होंने ये क्या कर गया, घर की चौखट को सही सलामत रखना। तो इस्माइल ने कहा, वो कोई और नहीं, मेरे ही अब्बू थे, उन्होंने कहा कि आपको सही सलामत रखना यानी तलाक नहीं दे देना। तो मेरे भाइयों, अब्बू की बात सुन के लोग बीबी को तलाक दे दिया करते हैं। हालांकि यहाँ एक मसला नोट कर लीजिए, बीवी आपकी नेक है, बीवी दीनदार है, बीवी सही है, बावजूद वालिदैन आपको प्रेशर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि उसको तलाक दे दो, तो आप तलाक नहीं दे सकते, उनकी बात नहीं सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बीवी ठीक नहीं है, कुफ्र है, काफिर है, कुफ्री आमाल करती है, तो आप वालिदैन की बात सुन सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, वालिदैन को समझा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर दीनदार है तो आप वालिदैन
वालिदैन की बात सुनकर उसको तलाक नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ मसला तो कुछ और ही है कि बीवी चाहे कितना ही गलत हो, नौजवानों ने कुछ नौजवानों ने अपना मिशन बना लिया है कि हम बीवी ही की बात सुनेंगे। बीवी की बात सुन के माँ बाप को सता रहे, माँ बाप को परेशान कर रहे, माँ बाप की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। मेरे भाइयों, अफसोस का मकाम है, अपने वालिदैन की खातिरदारी कीजिए। अल्लाह ताला अपने हुकूक के बाद वालिदैन का हुकूक बताया है कि मेरे हुकूक के बाद वालिदैन का हुकूक है, वालिदैन का हक हुकूकुल इबाद है। नमाज में कोताहियां हो जाए, रोजे में कोताहियां हो जाए, अल्लाह माफ कर देगा। वालिदैन को सताएंगे, वालिदैन को तकलीफ देंगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। घड़ी के 3 बज रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारी इलाह इस जलसे को कबूल अता फरमाए। मैंने 2 बातें यहाँ अहम कही है कि अल्लाह ना किसी इंसान की शक्ल को देखता है, ना सूरत को देखता है, ना जिस्म को देखता है, बल्कि नीयत को देखता है, बल्कि उनके कुलूब को देखता है। हम और आप कुछ भी करें, हमारा दिल साफ हो, हमारी नीयत साफ हो, हम कुछ भी करें अल्लाह को राजी करने के लिए करें। मेरे भाइयों, और ये सोचे कि अगर हम इस्लाम का काम कर रहे हैं, कोई हम पर जुल्म कर रहा है, हमें नजरअंदाज कर रहा है, तो हम घबराए नहीं। हम ये सोचे अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत की बशारत की है। और मेरे भाइयों, फिर एक बात कहकर जा रहा हूँ, अल्लाह ना किसी को गुलाम देखता है, ना किसी को आजाद देखता है। अल्लाह की नजर में सब बराबर है। अल्लाह की नजर में वही ज्यादा बेहतर है जो